हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे चारों आईपीओस के बारे में जिनकी आज लास्ट डेट थी और चारों आईपीओस के करंट स्टेटस के बारे में, सब्सक्रिप्शन डाटा हमें क्या कहता है और जानेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इन चारों आईपीओ का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बस वाले आईपीओ के बारे में और देखते हैं उस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का डाटा क्या कहता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का फिगर जो है ये अपडेटेड है 6 अगस्त 7:53 का। जैसा कि हम जानते हैं कि इन चारों आईपीओ का जो रिटेल पोर्शन की टाइमिंग थी वह 8 बजे तक बढ़ाई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस आईपीओ का प्राइस बैंड 86 रुपीज से 90 रुपीज के बीच रखा गया था और जिन लोगों ने 90 रुपीज पे आईपीओ लगाया है उनको ही अलॉटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से इस आईपीओ के बारे में पता था कि ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। आइए जानते हैं सब्सक्रिप्शन का डाटा क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूआईबीस के बारे में। जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखने को मिला था, क्यूआईबीस ने कल की इस टाइम तक कोई एंट्री ज़्यादा कुछ खास फिगर नहीं आए थे और हमें पता है थर्ड ही क्यूआईबीस और एनआईआईज अपनी एंट्री करते हैं आईपीओ में। तो क्यूआईबीस ने 95.27 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, जो काफ़ी अच्छा फिगर है। एनआईआई ने इस आईपीओ में 213 टाइम्स सब्सक्राइब किया है दोस्तों। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि एनआईआई इस आईपीओ में 250 टाइम्स सब्सक्राइब करेंगे, बट जैसा कि हम जानते हैं आज ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। इस वजह से डेफिनेटली एनआईआई का मोरल डाउन हुआ होगा और इसी वजह से सब्सक्रिप्शन का डाटा थोड़ा लो देखने को मिल रहा है हमें। और अब बात करते हैं मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो बहुत हद तक एक्टिव है हाल ही के दिनों में आईपीओस में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने 39.51 टाइम्स सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को। हालांकि इस आईपीओ में जो रिटेल पोर्शन है वो 10% रखा गया था टोटल आईपीओ का, जो अप्रोक्सीमेटली 184 करोड़ रुपीस आता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस जो 31.11 टाइम्स है। तो कह सकते हैं कि 32 लोगों में से अप्रोक्सीमेटली एक पर्सन, लकी पर्सन को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। अब जानते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में। देखते हैं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्राइस क्या कहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 अगस्त का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस आईपीओ का वो अराउंड 65 रुपीज पे कॉन्स्टेंटली चल रहा है और यह काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम जब ये 16 अगस्त को मार्केट में लिस्ट होगा तो बहुत नंबर ऑफ चांसेस है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकता है। और आज ही के हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न देखें इस आईपीओ के तो वो 70% के अप्रोक्स चल रहा है। तो कह सकते हैं लिस्टिंग डे पे जिन लोगों को ये आईपीओ मिलेगा उनको ये बहुत हद तक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। आइए अब बात करते हैं हम दूसरे आईपीओ के बारे में। आइए बात करते हैं विनलास बायोटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी हेल्थ केयर सेगमेंट से काम करती है जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। और प्राइस बैंड जो इस आईपीओ का रखा गया था 448 से 460 रुपीज के बीच रखा गया था और इसका बिट लॉट साइज जो था वह 30 शेयर्स का रखा गया था। तो इस आईपीओ में भी जिन लोगों ने 460 रुपीज पे कट ऑफ प्राइस पे इस आईपीओ को लगा है उनके ही चांसेस है इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के। सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूआईबीस की। क्यूआईबीस ने इस शेयर में देवयानी इंटरनेशनल जितना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, ओनली 24.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबीस ने। और यही हाल रहा है हमारा एनआईआई का। एनआईआई ने ये 15.91 टाइम सब्सक्राइब किया है। पर दोस्तों जैसा कि हम पिछले आईपीओ में देख पा रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हर एक आईपीओ को लेके काफ़ी उत्सुक है और
यहाँ पर भी वही देखने को मिला है, रिटेल इन्वेस्टर ने इस आईपीओ को 24.53 टाइम सब्सक्राइब किया है। तो कह सकते हैं बहुत कम आईपीओ में हमें ऐसे देखने को मिलता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का जो सब्सक्रिप्शन का स्टेटस है वह एनआईआई और क्यूआईबी से ज़्यादा है। और अगर ओवरऑल स्टेटस की बात करें इस आईपीओ की, तो यह 22.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो कह सकते हैं कि रिटेल पोर्शन में भी यह आईपीओ 20 में से सिर्फ एक पर्सन को ही यह आईपीओ अलॉट होगा। और अब जानते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है इस आईपीओ का? आप ये देख सकते हैं, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी ये बात नोटिस की थी कि विंडास बायोटेक लिमिटेड के ग्रे मार्केट प्रीमियम रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं, जैसा कि हमें आज भी देखने को मिला है। 130 रुपये जो ये कल ग्रे मार्केट प्रीमियम में ट्रेड कर रहा था, वह 6 अगस्त को 90 रुपीज रह गया है, जो कि ओनली 20% प्रीमियम शो करता है इसके आईपीओ प्राइस से। तो कह सकते हैं लिस्टिंग डे तक इसका आईपीओ नील भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह के डिक्रीजिंग ट्रेंड इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में चल रहा है, तो कह सकते हैं कि यह आईपीओ प्राइस पर ही लिस्ट हो, कुछ भी कहा जा सकता है। पर जैसा कि हम जानते हैं इस आईपीओ का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अच्छे रेट पे अगर ये ओपन मार्केट से अगर आपको खरीदने को मिलता है और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता किसी कारण, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको यह आईपीओ खरीदने के लिए। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे आईपीओ के बारे में, जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। यह आईपीओ भी 4 अगस्त 2021 से 6 अगस्त 2021 में ही ओपन हुआ था, और जिसका प्राइस बैंड 933 से 954 के बीच रखा गया था। इसका बिट लॉट साइज था 15 शेयर्स। तो हम देख सकते हैं कि इस शेयर्स में भी क्यूआईबीज ने काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि 50 टाइम्स सब्सक्राइब किया है क्यूआईबीज ने। और अब देखते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। इस आईपीओ को 116 टाइम्स एनआईआई ने सब्सक्राइब किया है, जो कंपेयर किया जाता है तो काफी कुछ हद तक कम है। बात करते हैं हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बारे में, जैसा कि हमें देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ में देखने को मिला था। इस आईपीओ में भी रिटेल इन्वेस्टर ने 42 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, जो काफी हद तक इंटरेस्ट दिखाता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। और कह सकते हैं कि इस आईपीओ में देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिटेल इंडिविजुअल्स की तरफ से। जो एम्प्लॉय रिजर्वेशन है ये 0.98 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। तो कह सकते हैं कि जितना रिजर्वेशन रखा गया था एम्प्लॉय रिजर्वेशन में, वो पूरा कंप्लीट फिल नहीं हो पाया है, और जो रेस्ट बचता है इस पोर्शन का वह अदर सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा प्रोपोर्शनली। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी इस आईपीओ की 30 लाख के अप्रोक्स आई है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा फिगर है। जैसे कि बाकी 2 आईपीओ भी लगे हुए थे, तो उसको कंपेयर करते हुए देवयानी इंटरनेशनल के बाद कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। हम देख सकते हैं 6 अगस्त को इस शेयर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम 380 रुपीज़ पर आ गया है, जो कह सकते हैं कि 450, जो 2 दिन पहले ही 450 रुपीज़ चल रहा था और कल को 400 रह गया था। तो इसका भी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड ग्रे मार्केट प्रीमियम में स्टार्ट हो चुका है। बट स्टिल अगर इसका रिटर्न परसेंटेज देखा जाए तो अभी भी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 40% पर चल रहा है। तो कह सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल के बाद एक यही आईपीओ है जो सेकंड बेस्ट होता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट इस आईपीओ में देखने को मिला है वो काफ़ी सराहनीय है, और आने वाले टाइम में जब ये शेयर लिस्ट होगा तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ धमाका कर सकता है। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट आईपीओ के बारे में। बट जैसा कि कहा जाता है कि लास्ट नॉट द लीस्ट, वह साबित हुआ है इस एक्सारो टाइल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जैसा कि
स्टार्टिंग से ही देखा जा रहा था, यह एक्सारो टाइल्स लिमिटेड आईपीओ सबसे अनफेवरेट था बाकी के 4 आईपीओस में। बट जैसे कि स्टेटस हमें देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ये कहीं से नहीं दिखाता है। इस आईपीओ को कहीं से भी लोगों ने इग्नोर किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्राइस बैंड क्या था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड लाया गया था 118 रुपीज़ से 120 रुपीज़ की, और इसका जो बिट लॉट था जो 125 शेयर्स का था। और अब बात करते हैं क्यूआईबीस ने इसमें कैसा इंटरेस्ट दिखाया है। क्यूआईबीस ने इस आईपीओ को 17.67 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5.36 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, सब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने चारों ही आईपीओ में जितना इनका सब्सक्रिप्शन का इंटरेस्ट होना चाहिए था उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिला है। इसका कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वह ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ के बैड लिस्टिंग से रिलेटेड हो, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों को फंड की अवेलेबिलिटी ना होना, ये भी एक मेन कारण हो सकता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन आईपीओस में इंटरेस्ट ना दिखाना। जैसे कि हम देख सकते हैं 5.3 टाइम्स ओनली ही सब्सक्राइब किया है एनआईआई ने। अब बात करते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स की। जैसे हर चारों आईपीओ में हमें देखने को मिला है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने हर आईपीओ में अपना जो सब्सक्रिप्शंस का नंबर ऑफ टाइम्स है वो 30 से ज़्यादा रखा है, और यही देखने को मिला है एक्सारो टाइल्स में भी। अगर कंपेयर करें हम बाकी 3 आईपीओ से, देवयानी, कृष्णा, विंडलास, रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसी आईपीओ में किया है जो है 40.10। तो कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का इस आईपीओ में एक स्पेसिफिक रुझान देखने को मिला है, चाहे वो एक अल्टरनेट की तरह यूज देखना हो रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि देवयानी और कृष्णा आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, इसीलिए एक्सारो अंडर परफॉर्म करेगा, और कम सब्सक्रिप्शन होगा तो मेनली लोगों ने यही सोचा कि एक्सारो टाइल्स का कम नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगा और इसके नंबर ऑफ चांसेस आईपीओ के अलॉटमेंट के ज़्यादा हैं, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टरों ने इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बट जो कंक्लूजन निकल के आया है वो टोटली डिफरेंट निकल के आया है। जिस आईपीओ का सबसे कम ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा था उसी आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टरों ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय रिजर्वेशन की। एम्प्लॉय ने भी इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है एज कम्पेयर टू अदर आईपीओ, जो है 2.53 टाइम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एम्प्लॉय रिजर्वेशन फिल होना एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है कंपनी की, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत अच्छे से जानता है अपने इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी के, वो कंपनी कहाँ स्टैंड करती हैं और कंपनी की वैल्यूएशन क्या है और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या कहती है। तो कह सकते हैं एम्प्लॉय रिजर्वेशन का फिल होना एक पॉजिटिव साइन है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी। अगर किसी को इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता, जो काफ़ी नंबर ऑफ चांसेस है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये रिटेल पोर्शन ऑन एप्लीकेशन बेस पर 34.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जो ऑलमोस्ट यानी कि 35 में से सिर्फ एक लोगों को यह आईपीओ अलॉट होगा। तो कह सकते हैं कि अगर किसी को यह आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है, तो अगर ये जैसा कि इसका प्रीमियम दिखा रहा है कि 20% के अराउंड ही चल रहा था कल तक, तो क्या ये आईपीओ को अगर मार्केट रेट से भी अगर कोई उठाना चाहेगा लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर उठा सकते हैं। आइए बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की एक्सारो टाइल्स के। आप देख सकते हैं 6 अगस्त का ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज़ चल रहा है, जो उसके आईपीओ प्राइस का 15% है, और काफ़ी सरप्राइजिंग है रिटेल इन्वेस्टर ने इतना कम ग्रे मार्केट प्रीमियम होने के बाद भी काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को। तो ये था हमारा ओवरव्यू सब्सक्रिप्शन डाटा को लेकर चारों आईपीओ का। तो कह सकते हैं रिटर्न के मामले में देवयानी इंटरनेशनल नंबर 1, कृष्णा 2, विंडलास 3rd और एक्सारो टाइल्स 4th नंबर पर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन भी सबसे अच्छा देवयानी इंटरनेशनल ही प्रोवाइड करने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें
और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।